क्या धर्म, जाति, समुदाय या नस्ल के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाना चाहिए? क्या मतदाताओं के धर्म या जाति के आधार पर वोट के लिए अपील करना चुनाव को अमान्य कर सकता है, फिर भले ही वो अपील उम्मीदवार के धर्म या जाति के बारे में ही क्यों ना हो? आखिर कौन से वो कानूनी प्रावधान हैं जो किसी उम्मीदवार या उसके राइवल उम्मीदवार के धर्म के आधार पर अपील करने पर रोक लगा सकते हैं, और वो कानून कितना दम रखते हैं इनको रोकने का? आखिर क्यों ना धर्म और जाति के नाम पर लड़े गए ऐसे चुनाव को इनवैलिड करार दिया जाए, और क्या है सुप्रीम कोर्ट का इन मुद्दों पर स्टैंड? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 चुनाव में कैसे भ्रष्ट आचरण की सीमाओं को स्पष्ट करता है और कैसे ऐसे किसी भी चुनाव को अमान्य घोषित कर सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, लोगों की आदत सी हो गई है जाति और धर्म के इशू को बढ़ा चढ़ाकर हाईलाइटेड करने की। कोई देश की बात ही नहीं कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जो एक आध घंटे से ज्यादा देश के विकास की बात कर पाए। उसके तुरंत बाद लोग जाति और धर्म पर आ जाते हैं। देश की तकरीबन सभी छोटी से बड़ी पार्टियां जाति और धर्म को ही अपनी नींव बना चुकी हैं, अपना स्टैंड बना चुकी हैं और उसी पर खड़ी हैं। देश का प्रधानमंत्री वोट पाने के लिए खुद को दलित बताता है और राष्ट्रपति भी अब जातीय वोट बैंक के लिए बनाया जाने लगा है। और इस मामले में मीडिया भी आम आदमी की समस्याओं को छोड़कर राजनीतिक पार्टियों में धर्म और जात की टीआरपी ढूंढ रही है। इस बात को लेकर कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर से हम सभी जानते हैं कि हमारा उल्लू बनाया जा रहा है और हम खुली आंखों से हकीकत देखकर भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे, बल्कि उस पर विश्वास किया जा रहा है जो हमें दिखाया जा रहा है, जो जबरदस्ती हमारे दिमाग में ठूसा जा रहा है। अब आलम यह है कि धर्म और जात की नफरत खून में घुस चुकी है, जो बेहद खतरनाक रूप ले चुकी है। अब ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे लोग भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट को निष्क्रिय संस्थान साबित करने में लगे रहते हैं, बिना ये जाने कि कानून क्या कहता है और देश की जनता उस कानून के बारे में कितना जानती है। क्योंकि अगर देश की जनता को पता होगा कि कानून क्या कहता है, तभी यह भी पता चल पाएगा कि आखिर देश में चल क्या रहा है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के बारे में, और जानेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है धर्म और जात के नाम पर वोट मांगने को लेकर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 123/3 की इंटरप्रिटेशन पर सवाल उठाया गया है। मेन मुद्दा था कि क्या धर्म, जाति, समुदाय या नस्ल के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिस माना जाए या नहीं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह फैसला चुनाव में भ्रष्ट आचरण की सीमाओं को स्पष्ट करता है और चुनाव को अमान्य भी घोषित कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 123 कई प्रकार के भ्रष्ट आचरण के बारे में प्रावधान करता है, जिसमें धर्म, जाति, नस्ल या समुदाय के आधार पर वोट मांगना भी शामिल है। स्पेशली सेक्शन 123/3 जो उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की अपील करने से रोकने का प्रावधान करता है। इस कानून का उद्देश्य है चुनाव की पवित्रता बनाए रखना और देश की धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखना है। दोस्तों, चुनाव में जाति और धर्म पर वोट मांगने का मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है। कुछ केस लो हैं, जैसे जगदेव सिंह बनाम प्रताप सिंह दौलत 1964, जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवार की भाषा या धर्म के आधार पर अपील करना भ्रष्ट आचरण है, लेकिन मतदाताओं की धार्मिक पहचान के आधार पर की गई अपील पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। इसके अलावा कुलतार सिंह बनाम मुख्तियार सिंह 1964 में भी कहा गया था कि धार्मिक पहचान के आधार पर की गई कोई भी अपील धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का उल्लंघन करती है और यह भ्रष्ट आचरण है। रमेश यशवंत प्रभु बनाम प्रभाकर काशीनाथ कुंते 1996 में भी कहा गया था कि अपील उम्मीदवार के धर्म के आधार पर होनी चाहिए, ना कि मतदाताओं के धर्म पर आधारित होनी चाहिए। कुल मिलाकर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि धर्म, जाति, नस्ल या समुदाय के आधार पर मतदाताओं से वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है। इस फैसले ने उस निर्णय को भी स्पष्ट कर दिया जिसमें भ्रष्ट आचरण को केवल उम्मीदवार के धर्म के संदर्भ में सीमित किया गया था। कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि चुनावी लाभ के लिए किसी भी प्रकार से धार्मिक या जातिगत पहचान का इस्तेमाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अदालत ने फैसला दिया कि धर्म के आधार पर की गई कोई भी अपील, चाहे वो उम्मीदवार के धर्म से संबंधित हो या मतदाताओं के धर्म से संबंधित हो, धारा 123/3 के तहत भ्रष्ट आचरण के दायरे में आती है। दोस्तों, कोर्ट कई बार अपने फैसले में यह साफ कर चुकी है कि सेक्शन 123/3 की भारत देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस की धर्मनिरपेक्ष नींव है। इस फैसले से यह भी सुनिश्चित होता है कि धर्म या जाति के आधार पर की गई अपील
निषिद्ध रहेंगी और भविष्य में ऐसे मामलों में ये फैसले एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेंगे, जिससे चुनावी प्रक्रिया साफ सुथरी और निष्पक्ष बनी रहेगी। देश का संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश का हित वोटर के हाथ में है और वोटर बिक जा रहा है, वोटर बहक रहा है, और जो जागरूक है उस वोटर के पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि वो किसी निष्पक्ष पार्टी या कैंडिडेट को वोट दे सके, क्योंकि शायद ऐसा कोई दल है ही नहीं जो धर्म जाति की नहीं बल्कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहा हो। आसान नहीं है, लेकिन इसका उपाय यही है कि देश के नागरिक जागरूक हों, अपने अधिकार और कर्तव्य को पहचानें, ताकि देश के अंदर एक ऐसा दल खड़ा किया जा सके जिसका नियम हो कि वो कभी जाति और धर्म की आड़ में वोट नहीं साधेगा। जो नेता इस तरह की बात करेगा उसको तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी कद्दावर नेता क्यों ना हो। आप लोगों के क्या विचार हैं इस मुद्दे पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।